अब वीडियो अब चलिए तो। सही है भाई। वीडियो चल रही थी। नहीं भाई बनेगी वीडियो। चलो समझते बालक। माइक बंद हो गया कह रहे हैं। तो कर तो लोगे क्वेश्चन, बात खत्म हो गई, छुट्टी क्या, एक बार फिर समझा दूँ। नहीं एक बार कॉपी कर लो फिर एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर दोबारा से, ठीक है। जल्दी कॉपी कर लो। क्या? भाई हेडक हो रहा है बहुत ही तेज। पर बताए कुछ फायदा नहीं है। पढ़ाना फिर पड़ेगा। कर लिया माल को आप लोगों ने कॉपी, नहीं करा? एक मूवी में संजत कहता है कि बुड्ढे के मुंह में टॉफी और अपने के मुंह में सॉरी अच्छा नहीं लगता। अब इसे जल्दी कॉपी करो, फिर समझाना है, वरना तुम सॉरी बोलोगे रफ हो गया। नहीं बेटा समझाना पहले। फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। 15 कर लेंगे आप लोग? 15। 6 भाई साहब, आप क्वेश्चन मस्त चलेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं वाले को। अगर एक से जोर में जाएगा समझाती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझो बेटे, कर दो। पूछना कुछ? सिंपल सिंपल है। एक्स वाला एक साइड, वाई वाला एक साइड। मान इस्तेमाल कर देना, वन अपॉन वाई लोग हो गया। टेन क्या हुआ, सेक एक्स। टेन का सेक एक्स पता कैसे हुआ? टेन को साइन अपॉन कोस तोड़ लेंगे आप लोग से। अगर तुम चाहो कि समझाओ भाई बिल्कुल, ये तो डायरेक्ट डट लो कि टेन एक्स से क्या होगा, डायरेक्ट सेक एक्स होगा। और बाई चांस टेन एक्स से पूछे फिर, तो आपको तोड़ना पड़ेगा साइन अपॉन कोस में से बच्चों। साइन अपॉन कोस में आप कोस को मान लो टी, साइन आ जाएगा अपने आप से बच्चों, ठीक है। तो जब लोग लोग एम प्लस एन क्या होगा, लोग एम इंटू एन, लोग से लोग क्या हो गया खत्म। वाई के लिए क्या है 2, सी के लिए एक्स के लिए क्या है 0, एक्स के लिए क्या होती है 1, तो सी के लिए कितनी आ गई 2। टू वापस कहाँ पुट कर दी, यहाँ पर। क्वेश्चन में देखिए 15 कर दो ना बच्चों। अनमोल भाई। सही कह रहे हो, पूरा दम। अब दे भाई, बोले थे पहले ही, बोलेगा पिटेगा तू। 3 बच्चों। लिखा है 0,0 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात है, इसका अवकल समीकरण ये है बच्चों। 0 0 मतलब क्या, मतलब क्या इसका, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी क्या हो गया 0। तो वाई डैश बराबर क्या दिया बच्चों, e की पावर x साइन x। से बच्चों वाई तो नहीं किसी में भी, नहीं है बालक। चलो इससे बेटे से मतलब क्या है dy, इसका मतलब क्या है dy अपॉन dx, मतलब बच्चों उसका e की पावर x साइन x। dx कहाँ पहुंच जाएगा, e की पावर x, तो क्लास क्यों रहा है फिर dx। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन, समाकलन करने पर। मतलब इस इस बात पे तुम एग्री कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत है तो फिर। चलो से बच्चों, अब इसी के बाद बेटे से हो जाएगा वाई हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा बेटे। फर्स्ट में सेकंड लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं फर्स्ट में सेकंड लगा दूं तो अंदर जगह रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा से क्यों बना e की पावर x cos x बनेगा, फिर वापस रिपीट होगा, है ना बच्चों। तो कोई जो बन गया वो पोर्शन उठा लो, फर्स्ट से बनना चाहो उसे मान लो, मर्जी तुम्हारी है। क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रल भी होता है और डिफरेंस दोनों होते हैं, सही बच्चों। तो क्या उठाना है यहाँ से, साइन एक्स उठा लो बच्चों फर्स्ट, e की पावर x बच्चों dx माइनस, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला से बेटे। पहला वाला ऐसे, दूसरा क्या बच्चों समाकलन, फिर बड़ा समाकलन साइन। पहले वाला क्या बच्चों, पहले वाले करेंगे बच्चों अवकलन से बेटे। सेकंड वाला क्या करेंगे बच्चों अब डिफरेंशियल, इंटीग्रल सॉरी, से बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा dx, समझ गए यहाँ तक बच्चों, ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे समझिए, y बराबर बेटे साइन x, e की पावर x बच्चों, e की पावर x
सही है। माइनस माइनस साइन क्या बच्चों, कोस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। सही बच्चों, ठीक है। अब एक काम, कुछ फायदा है मेरा? नहीं, कुछ फायदा नहीं है बेटे। माइनस नहीं, साइन कोस होता है, प्लस होता है। सही बच्चे, अगेन फर्स्ट इंटू सेकंड, अगेन अगर हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दे बच्चों इसमें, से बेटे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इस क्वेश्चन में लगाने फायदा है बच्चों, नहीं करने फायदा, पर समझ लो। क्या बेटे? नहीं, एक तरीका और भी हमारे पास, बताओ। छोटी सी बात समझना, बहुत छोटी सी। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइडों पर, इसे y बराबर ऐसे लिख दूँ क्या, e की पावर x sin x लिख दूंगे बच्चों, dx। इस छोटा सा बात ध्यान बच्चों अलग से, यानी जहाँ भी ऐसा है वहाँ क्या रख दोगे आप लोग, y रख दोगे। समझ गए बेटे? नहीं समझा बेटे? चीज ढूंढ रहा था कहाँ है। इसका बेटे y हो जाएगा, इसका y कर लिया। अभी यहाँ फॉर्मूला मत लगाओ, मैं रोक लिया फॉर्मूला बेटे, उसके बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। यानी कि जहाँ भी ऐसा बन जाएगा बेटे वहां क्या रखेंगे आप लोग, समझ गए बच्चे? कहाँ रख दो भाई, कहाँ डी वाई कर, यहाँ पर, यहाँ पे। अबे बेटे यही, इसके बाद ये लाइन लिखी है, इसके बाद ये लाइन लिखी है। अच्छा, y की पावर e की पावर x sin x। से बच्चों e की पावर x बाहर लिख लो, बेटे समझाओ भाई मेरे, चलिए आंसर आ जाए मेरे भाई। e की पावर x को बच्चों बाहर लिखना चाहो बाहर लिख लो। से बेटे अब तो बनना ही बनना है। यहाँ पर क्या बच्चों, cos x आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स बच्चों e की पावर x आ जाएगा। से बच्चों जो बन गया वो मान लो फर्स्ट, फिर बेटे क्या, क्या बेटे समान साइन क्या बच्चों, कोस एक्स का dx। से बच्चों फिर आएगा बाहर dx। से मान लो, ठीक है बेटे। एक काम करो यहाँ पे ना, अबे किसी दिक्कत हो रही है, अनमोल भाई क्या, सही है बालक, वो ठीक हो जा। साइन एक्स e की पावर एक्स, कोस एक्स से बच्चों क्या हो गया, साइन एक्स प्लस क्या आएगा बेटे, समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर आ जाओ, e की पावर एक्स बच्चों, e की पावर एक्स कोस एक्स क्या हो जाए बेटे, साइन एक्स। भाई अनमोल बोर्ड देने भाई चुपचाप से, है ना, है बेटे। कोस एक्स तो प्लस का होता है साइन एक्स। सही भाई, इससे मैं सोच समझ के मारा था से। अब बेटे ये वैल्यू किसकी बन गई, ये बन गई y की वैल्यू। सही बेटे, किसकी बन गई, y की वैल्यू, है बेटे। अगर मैं इसे ब्रैकेट ओपन कर दूं तो y बराबर क्या है बच्चों, e की पावर x sin x माइनस e की पावर x sin x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों। और यहाँ क्या बचेगा, e की पावर sin x बच्चों y के बराबर, ये तो कुछ बचा ही नहीं है तो, है बच्चों, प्लस c बचेगा, c का, रुक जाओ भैया, c का मान तो बचेगा। पर आंसर आंसर क्या दे रखा है इसका, के देखेंगे आप लोग, आंसर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन का। 15। अबे e की पावर x भी है साथ में। चल क्या बेटे, नहीं बच्चे ये तो यहाँ तो खत्म हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या जाए, यहाँ y आ जाएगा बच्चे, y से y पूरे खत्म हो गया, प्लस में क्या आ गया, प्लस में c आ गया बच्चों, प्लस में क्या आ गया, c आ गया। कुछ गलती है बालक, है बेटे। अभी मान से क्या, तो मान पर बेटे कट रहा तो मान देने फायदे क्या हुआ, जब ये प्लस एक्स का है माइनस का है, y का मान तो रख देंगे भाई, तो y भी खत्म हो गया, तो c के लिए क्या है, c के लिए 0 आ जाएगी। आपका आंसर क्या था बच्चों, आंसर क्या था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो भैया एक काम करो, यहाँ से घुमा लो। क्या करो बालक, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन था बच्चों, इस वाले पोर्शन में क्या करिए आप लोग, कोस एक्स पहले लिख लो बाहर। क्या बच्चों, कोस एक्स कहाँ जाएगा, बाहर। कुछ गलती तो नहीं करी हम लोगों ने, साइन एक्स कोस एक्स होता है, सही बात है, चलो ठीक है, एक बार एक्स कुछ गलती तो नहीं, एक ही बार एक्स की बात सही है। फिर क्या करते, कोस एक्स e की पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। सही बच्चों, आंसर तो बनता नहीं दिखता बालक वापस से, कोस एक्स। कुछ गलती कर रहे क्या भाई, मुझे लग रहा है। हाँ बेटे, ये बाहर रहेगा ऐसे। अब क्या बच्चे,
वो तो अब बनाया ना, पहले नहीं, अब बनाया तो पहले नहीं बना था। e की cos x, बेटे बोर्ड हो जाए चुपचाप सब। e की पावर x, सही बच्चों। cos x से रहने दो, e की पावर x का, e की पावर x, बेटे बोर्ड पे समझना मेरे भाई। cos x क्या हो जाएगा, sin x, किसका हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर, सही बेटे। अब आगे समझो, e की पावर x क्या हो बच्चों, e की पावर x, यहाँ पर क्या आ गया, dx। अब e की पावर x हो गया तो cos x हो गया, बेटे बोर्ड समझना चुपचाप, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये क्या बेटे, ये तो y बन गया पूरा, ये y इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का, तो 2y, दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x, क्या बचा, sin x माइनस cos x, प्लस में क्या बचा, x वैल्यू क्या है जीरो, y वैल्यू क्या है जीरो, रखे बच्चे, ये तो पूरा जीरो हो गया बेटे, इक्वेशन में फर्स्ट डाल दो सर जीरो। यहाँ भी क्या, किसी, नहीं बेटे किसी पास जीरो तो बेटे वन बनेगा, साइन जीरो वैल्यू क्या होगी जीरो, कोस जीरो वैल्यू क्या होगी माइनस वन, अबे जीरो माइनस वन होगी जीरो धरेंगे ना, तो कोस जीरो वाला बेटे वन होता है। भाई समझ में आ गई लाइन, नहीं समझ में आई, बच्चे याद करोगे, किसी के पास जीरो तो वैल्यू वन होती है, साइन जीरो वैल्यू बेटे क्या होती है जीरो होती है, कोस जीरो वैल्यू क्या होती है बेटे वन होती है। अब ये माइनस वन इधर हो जाएगा प्लस का, समझ गए इतनी बात, पुट इन क्या करते हैं, पुट इन कर दो फर्स्ट, जो दिया बच्चों वो आंसर आ जाएगा। आप टू वाई बराबर क्या है बेटे, लिख दो लास्ट में, यहाँ लिख लो, टू वाई बराबर क्या आ गया बच्चों, e की पावर x साइन x माइनस में क्या कोस x, प्लस में क्या आ गया बच्चों वन, इस वन को दिला हो जाएगा मन, ये आंसर का बात खत्म हो गई, सही बच्चों। बेटे उसमें खत्म होगी वैल्यू सारी सारी, कॉपी कर, तब भी सेम आएगा। अनुज भाई जल्दी कॉपी करो फटाफट। सही आ रहे हो भाई, बढ़िया, कहाँ सोच रहे बालक अरे भैया लिख लो चुपचाप, पानी भाई तुम भी चुप रह लग रहे हो, तुम क्यों पीछे कूद रहे हो फिर अनुज भाई, ठीक है, ठीक है भाई, दोस्ती निभाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। बेटे बस पढ़ ले भाई
अनु भाई रब कर दूं से इससे ग्लो चला गया, पता नहीं कैसे, जो ग्लो आया था अब। सही है भाई। अबे चुपचाप पढ़ ले बस अब, गलती किसी की है ही नहीं। सही है भाई। इसमें बेफालतू फिल्म बनवा ली अपनी। अनमोल भाई दिन खराब है। कर दो बच्चों। अबे हनी उसका भाई, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में फिर? हनी उसका भाई, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? वो अनमोल भाई का। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्हें तो बताया खुद ही अपने मुंह से आई थी। इन्हें कही थी अपने मुंह से ही। कर दो बेटे रफ। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितने हो बेटे? 15 16 चलेगा बच्चों। पहले खुद करेंगे आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन 16। 16 क्या बच्चों? लिखा है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x+2 and y x+2 and y+2. There is a point, the curve is passing through the point 1, -1 से बच्चों। जो वक्र एक है वो 1, 1 से होकर जाता है बच्चों। तो x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। पहले आप यहाँ से इक्वेशन बनाइए अपने आप, चलो बना के देखो एक बार। पहले आप एक बार इक्वेशन बनाइए अपने आप, y वाले एक साइड बिना y वाले एक साइड। तो y अपॉन में बेटे यहाँ तो बराबर लगा दी मैंने यहाँ पर। y अपॉन में बेटे क्या आ गया? y+2 आ गया। हाँ बालक डी वाई अपॉन से बच्चों यहाँ क्या आ गया? x+2 अपॉन में क्या है बेटे? x आ गया और ये आ गया बेटे dx। सही बच्चों यहाँ तक? अब क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग? क्या फायदा हो इससे? अब कुछ फायदा भी है, dx का मंगाओगे फिर? उनके वो तुम्हें बताओगा। सही है, चलो। अभी ना चुप हो जाओ यार अब। सही बात। अब समझो। बच्चों इसे समझो, इस पोर्शन को। ये तो कर लो सिंपल सिंपल। एक्स बेटे यहाँ तो अलग डिवाइड बेटे, यहाँ तो अलग अलग डिवाइड कर लोगे आप लोग। मैंने इस बात को तोड़ने का। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ बच्चों, अब मैं समझना बच्चों, 1-2/y+2 लिख लूँ क्या? नहीं भाई, ऐसे मिले बेटे, ऐसे मिले यहाँ पर। ऐसे में क्या आएगा? y+2। तो ये क्या पहुंचेगा? y+2 और माइनस क्या बेटे? 2 क्या हो गया? समझ गए? यानी कि सही लग गया हमारा मेथड। से बच्चों, से बेटे अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या करा आप लोगों ने, मैं समझाऊं अलग से। इस y को भाग कर लो पहले। जब सेम पावर हो ना बेटे, सेम पावर हो तो भाग कर लेना वहां पर। तो y+2 से भाग करो। कितने बार भागो बेटे? एक बार। y+2 सही से लो नहीं, माइनस में खत्म हो गया बेटे, क्या बच गया? -2। समझ गए? अपॉन में क्या चलेगा? y+2। अब समझना मैंने कैसे करा, वो चीज समझो ध्यान से। मैंने भाग किया वैल्यू को, कितनी बार भाग हुआ बेटे? एक बार भाग हुआ। शेष पर कितना बचा? 2। किससे भाग कर रहे हो आप? y+2 से भाग कर रहे हो आप। सही बेटे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? यहाँ पर क्या? dy
यहाँ बच्चों इस तरह एक्स अपॉन एक्स प्लस में बेटे क्या 2/x, और यहाँ पे क्या बच्चों dx। सही बालक, दोनों और लोग लेने पर, दोनों और सॉरी दोनों और समाकलन करने पर, समाकलन दोनों और समाकलन समाकलन करने पर, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड से बच्चों, बोथ साइड से बच्चों। अब यहाँ पर हम एक्स और वाई क्यों नहीं लिखते कि एक्स सापेक्ष और वाई के सापेक्ष क्यों बेटे, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज है, तो हमें सिर्फ साइन क्या चाहिए, समाकलन साइन चाहिए बेटे। तो 1 आया -2 अपॉन में क्या बेटे y+2 आया, और यहाँ पे क्या बेटे dy आया। यहाँ बच्चों x x भाग हो गया, कितना बचेगा 1+2/x से बच्चों यहाँ पर क्या आ गया dx से बेटे, से बच्चों यहाँ तक 1 क्या हो जाएगा 1 का हो गया y से बेटे 2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log y+2, क्या हो जाएगा log y+2। क्लियर बेटे यहाँ तक से, तो बेटे बच्चे 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 क्या x से होता है log x होता है भाई, समझ गए। अब ऐसे साइड 1 का क्या हो जाएगा बेटे 1 क्या हो जाएगा x, 2 क्या हो जाएगा 2 बाहर क्या हो गया ये log x। सही है भाई। अब ये log वाली प्रॉपर्टी एक साथ ले जाओ, प्लस में क्या लगा दो बच्चों, प्लस में c लगा लो। आप इसे उठाओ उसे उस साइड ले जाओ, तो y - x बराबर क्या होगा बच्चों, इससे y इससे x ले लियो, चलो y अकेले कर लो, है क्या बच्चा बच्चों, यहाँ पर x बचा 2 log x प्लस में क्या बच्चों 2 log y+2 बेटे, सही बच्चों, प्लस में क्या c, ये पावर वापस चली जाएगी ऊपर, है बच्चे पावर ऊपर चलेगी बच्चों, log x से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा log y+2 का क्या बच्चों होल स्क्वायर, प्लस में क्या log m+n क्या होगा बेटे log m इंटू एन, क्या हो जाएगा x इंटू लिख लो y+2 का बेटे क्या लिख लो आपको, आप लिख लो इसका लिख लो होल स्क्वायर, क्या लिख लो बच्चों होल स्क्वायर। सही भाई, ठीक है, प्लस में क्या आ गया c आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये पहले इतना कॉपी कर लो, इक्वेशन नंबर क्या है बेटे फर्स्ट आ गई, x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, और y की वैल्यू क्या है -1 x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है बच्चों कहाँ गया, y की वैल्यू भाई बच्चों -1, y की वैल्यू क्या है, इतना कॉपी करो फिर मान धरेंगे इसमें, फटाफट जल्दी कॉपी करिए बच्चों, कोशिश करेंगे कल से हमारी कल निमट जाएगा। गला दुख रहा भाई बोलते बोलते बच्चे, तुम मत बोलना तुम बोलो दिक्कत होगी तुम फिर, हाँ सब बोलते भाई साहब चुप हो रहे हैं एकदम। कहने भाई कॉपी, कर दो बेटे साइड करो। अब y पे रखो 1 -1, x पे धरो 1 प्लस, यहाँ पर आएगा log 1 इंटू -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में आया बच्चों c, 1 कितना 2 हो जाए बच्चों, log 2 में से क्या एक बचेगा, एक का स्क्वायर प्लस क्या बच्चों c। सुध भाई सही है बेटे, 1 धर दिया यहाँ पर, चलो नहीं 1 धर दिया, -1 यहाँ 1 धर दिया, तो 1 धरने से -+2 हो गया, सब में -1 धरो, -2 में से क्या एक बचेगा, एक गुना एक में तो एक ही आएगा, और एक कैसे बच्चों क्या होगा एक ही होगा बालक, तो log 1 आ गया,
log 1 के लिए क्या होती है बच्चों, क्या होती है, सी के लिए क्या आ गई -2, पुट इन कर दो, पुट इन फर्स्ट, क्या बच्चों y बराबर x प्लस log x इंटू वाई -2 प्लस है भाई +2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या -2 से बच्चों।